विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए गठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एनडीए ने अपने संकल्प पत्र यानी कि मैनिफेस्टो में कई बड़े वादे किए हैं, जिसमें युवा, महिला और किसानों पर विशेष फोकस किया गया है। जाति समीकरण को साधने के लिए एनडीए ने अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए अलग से कई बड़ी घोषणाएं की हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या है एनडीए का पूरा रोडमैप, इस रिपोर्ट में आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर शुक्रवार को एनडीए ने संकल्प पत्र 2025 जारी कर दिया। पटना के होटल मौर्या में बीजेपी और जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए के बड़े नेताओं की मौजूदगी में साझा घोषणा पत्र जारी किया गया। एनडीए के घोषणा पत्र में अति पिछड़ा वर्ग और गरीबों का काफी ख्याल रखा गया है। तो गरीबों के साथ ही किसान और कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी एनडीए ने काफी फोकस किया है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस महिलाओं और युवाओं पर है। हर जिले में फैक्ट्री और हर परिवार में नौकरी के वादे के तहत हर युवा को रोजगार देने का वादा किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरी और रोजगार का लक्ष्य एनडीए की ओर से रखा गया है। औद्योगिक मिशन के तहत हर जिले में फैक्ट्री लगाने और औद्योगिक क्रांति के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश का वादा भी किया गया है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए 2 लाख तक की सहायता राशि देने का वादा किया गया है। 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। घोषणा पत्र पूरी तरह से अब तक के विकास योजनाओं का फ्यूचर प्लान है और जो इसको हम कह सकते हैं कि एक रियलिस्टिक बनाम अनरियलिस्टिक की लड़ाई है। हर जिले में फैक्ट्री और हर घर में नौकरी, एनडीए की ओर से दावा किया गया है कि उन्होंने वही वादे किए हैं जो पूरे किए जा सके। ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता इस संकल्प पर कितना भरोसा करती है और बिहार में एनडीए की सरकार बरकरार रहती है या नहीं। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए चुनाव की चाल समझते हैं। समझना यह है कि एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास तौर पर वादा किया है। तो सबसे बड़ा वादा है हर जिले में फैक्ट्री, हर परिवार में नौकरी का और हर युवा को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा एनडीए ने किया है। एनडीए सरकार में 1 करोड़ से भी ज्यादा नौकरी और रोजगार देने का वादा इस बार एनडीए कर रहा है और औद्योगिक मिशन से निवेश और हर जिले में फैक्ट्री का वादा किया है। औद्योगिक क्रांति के लिए 1 लाख करोड़ का निवेश भी होगा, इसका भी वादा एनडीए कर रहा है। दूसरा है महिलाओं के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख की सहायता राशि देने का वादा एनडीए कर रहा है और 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है और बिहार की महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा है अति पिछड़ा को आर्थिक और सामाजिक बल देना। अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए की सहायता देने का वादा इस बार एनडीए कर रहा है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति अति पिछड़ा के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करना, अति पिछड़ा वर्ग की सभी जातियों के लिए न्यायोचित कदम उठाने का दावा इस बार एनडीए कर रहा है। और वहीं गरीबों के लिए भी काफी कुछ है। पंचामृत योजना, गरीब परिवारों को राहत देने के लिए पंचामृत गारंटी की बात करता है एनडीए और गरीबों के लिए मुफ्त में राशन देना, बिजली देना, पक्के मकान देने का भी वादा एनडीए कर रहा है। वहीं 125 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा, 5 लाख तक मुफ्त इलाज का भी वादा एनडीए करता है और 50 लाख पक्के मकान देने का वादा कर रहा है। इसके अलावा पौष्टिक भोजन की गारंटी भी देता है। और देखिए किसानों के लिए क्या है, किसानों को सम्मान और फसल के लिए एमएसपी की बात कर रहा है। इसके अलावा देखिए कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान से हर साल 3,000 रुपए देने का वादा एनडीए करता है किसानों को। किसान सम्मान निधि मिलाकर साल में 9,000 रुपए होगा और फसल का सही दाम दिलाने के लिए एमएसपी की गारंटी भी दे रहा है। और वहीं देखिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ का निवेश भी कराएगा। इसके बाद देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी फोकस एनडीए करता है। बच्चों के लिए केजी से लेकर के पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की बात कर रहा है एनडीए। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिटी की स्थापना करने की बात कर रहा है
और बिहार में विश्व स्तरीय मेडिसिटी का निर्माण भी करने की बात की जा रही है इस बार, और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा, ये भी कहा जा रहा है। और यही नहीं, बिहार को एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो और रेल की सौगात का वादा भी इस बार एनडीए करता है। देखिए, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर में मेट्रो की बात कर रहा है, और 7 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और 3600 किलोमीटर रेल आधुनिकीकरण की भी बात की जा रही है। पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाने की बात की जा रही है, और बिहार के 10 नए शहरों से घरेलू उड़ान की सेवा जो है वो भी बहाल की जाएगी। और देखिए, बाढ़ मुक्त बिहार बनाने की बात की जा रही है। बिहार का एक हिस्सा जो है जो कि बाढ़ से काफी प्रभावित रहता है, ऐसे में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने की बात की जा रही है। आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर भी जोर है, और अगले 5 साल में बाढ़ मुक्त बिहार बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा देखिए, फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड और फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल का भी यहां पर जिक्र है, और विष्णुपद और महाबोधि कॉरिडोर को ग्लोबल पर्यटन केंद्र बनाने की भी बात की जा रही है। इसके अलावा मां जानकी की जन्मस्थली सीतापुरम के रूप में इसे विकसित किया जाएगा, ये भी इस बार के घोषणा पत्र में बात की जा रही है। अब देखिए,